हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया आप लोगों ने जरूर सुना होगा, काफ़ी कॉमन डिजीज़ है और ये एकदम खतरनाक वाली बीमारी है। मतलब इससे बहुत ज़्यादा फीवर आता है और पर्टिकुलर बंदा जिसको मलेरिया होता है परेशान हो जाता है। तो इस वीडियो में मलेरिया का ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर देखो, एकदम हट्टा कट्टा आदमी है, उसको भी मलेरिया हो सकता है भाई। मतलब यहाँ पर आपका फिजिकल बिल्डअप कैसा है उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब मच्छर आपको काटा और वो मच्छर के अंदर में पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, तो आपको मलेरिया होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। मलेरिया से रिलेटेड एक छोटा सा स्टोरी मैं सुना देता हूँ, ठीक है। जब मैं 4th क्लास में था, मतलब 1994 की बात है, तब मुझे मलेरिया हुआ था। मतलब बहुत ही दुखदाई होता है भाई। मतलब एकदम ठंडा लगता है, चिल्स आते हैं, बुखार आता है, हाथ पैर में दर्द होता है, मतलब एकदम खतरनाक, कुछ खाने वाने का मन नहीं करता है। तो 4th क्लास में हुआ, उसके बाद फिर मैं ठीक हुआ। फिर 5th क्लास में वापस से मुझे हो गया मलेरिया नेक्स्ट ईयर। तो मेरा जो एग्जाम है वो छूट गया। तो जब एग्जाम छूट गया तो वो एग्जाम हमारा दोबारा कंडक्ट किया गया। मेरा भी छूटा हुआ था, मेरा फ्रेंड को भी मलेरिया हो गया था, उसका भी छूटा हुआ था। जब दोबारा एग्जाम कंडक्ट हुआ तो हमने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया। फिर हमारा क्लास में 1st और 2nd पोजीशन आ गया। हमने बाद में एग्जाम दिया था, पढ़ने का ज्यादा टाइम मिला था, तो वहां पर हमको थोड़ा सा बेनिफिट हो गया। उसके बाद फिर से मुझे 2012 में जब मैं PhD कर रहा था, तब मेरे को वापस से मलेरिया हो गया और मलेरिया के साथ साथ टाइफाइड भी हो गया, दोनों एक साथ। तो मलेरिया का मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत ही बेकार रहा है। उतना मतलब घटिया बीमारी है, होना नहीं चाहिए किसी को। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये पर्टिकुलर एक हमने यहाँ पर पर्सन लिया हुआ है, काफी हेल्दी पर्सन है। अब यहाँ पर एक मच्छर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, मादा एनाफिलिस मच्छर बोलते हैं। इसी के काटने से होता है, सारे मच्छर के काटने से नहीं होता है, इसी मादा एनाफिलिस फीमेल एनाफिलिस के काटने से होता है। मान लो ये मच्छर आया और इसको काट दिया, काटने के बाद ये हट गया इधर पर, ये मच्छर को यहाँ पर रखते हैं, इसके अंदर में जो मलेरिया के पैरासाइट होते हैं प्लाज्मोडियम वो प्रेजेंट है। तो अब काटने के बाद यहाँ पर इस तरीके से एक समझ लो निशान बना दिया हमने, या फिर निशान बन ही जाता है, मच्छर काटता है तो रेडनेस आ जाता है। अब क्या होता है, जब ये मच्छर ने काटा तो इस मच्छर ने अपने सलाइवा से रिलीज किया क्या, स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स इसके सलाइवा में प्रेजेंट होता है। जब ये काटा मतलब आपका खून चूसा, तो उस खून चूसने के दौरान खून तो इसने चूस लिया, प्लस इसके सलाइवा में जो भी स्पोरोजोइट्स थे वो आपके बॉडी में पहुंच गए। अब आपके बॉडी में जिस जगह पर काटा है वहां से स्पोरोजोइट्स मूव करके आपके लीवर में पहुंच जाता है, ठीक है। ये स्पोरोजोइट्स आपके लीवर में पहुंच गया। उसके ये देखो, ये लीवर में आपके स्पोरोजोइट्स पहुंच गए। अब यहां पर इस स्पोरोजोइट्स का क्या होता है, एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। मतलब अपने आप ये मल्टीप्लाई होने लगते हैं, मतलब इनका जो अमाउंट है वो बढ़ने लगता है, ये बढ़ गया। उसके बाद फिर ये वहीं पर लीवर में कन्वर्ट होते हैं, थोड़ा मैच्योर होते हैं मल्टीप्लाई होने के बाद, किसके फॉर्म में, मेरोजॉइट्स के फॉर्म में। अब ये जो मेरोजॉइट्स है जो हमारे लीवर में प्रेजेंट है, मतलब ये जो स्पोरोजॉइट है वो मैच्योर होकर के मेरोजॉइट्स बन गया। अब ये लीवर से पहुंच जाता है हमारे आरबीसी में, मतलब रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में, मतलब हमारे ब्लड में पहुंच जाता है। तो आरबीसी में जैसे ही ये पहुंचता है, आरबीसी में पहुंचने के बाद ये वहां पर फिर से मल्टीप्लिकेशन करने लगता है, फिर से उसका ग्रोथ होने लगता है। अच्छा, आपको यहां पर एक और चीज बता दूं, यहां पर ये जो स्पोरोजॉइट्स है इसको लीवर में पहुंचने में और ये मेरोजॉइट्स में कन्वर्ट होने में यहां पर 1 to 2 वीक्स का समय लगता है, ठीक है। 1 से 2 हफ्ते तक का समय लगता है, ठीक है। फर्दर जब ये हमारे आरबीसी में पहुंच गया, यहां पर ये आरबीसी में पहुंच गया, तो आरबीसी में ग्रोथ होने लगता है, इसका मल्टीप्लिकेशन होने लगता है और ये ट्रोफोजॉइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रोफोजॉइट्स में मतलब ये डबल रिंग जैसा एक मतलब स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोफोजॉइट्स। ये जो प्लाज्मोडियम है उसी का फर्दर ग्रोथ है। अब ये ट्रोफोजॉइट्स के साथ 2 चीजें हो सकती है। क्या होता है यहां पर ट्रोफोजॉइट्स के साथ, या तो ये रिलीज हो जाएगा फिर से आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में फिर से रिलीज हो जाएगा, क्योंकि जिस आरबीसी में ग्रोथ कर रहा है वो आरबीसी फूट जाता है, बर्स्ट हो जाता है, और बर्स्ट होने के बाद इसके अंदर में जो ट्रोफोजॉइट्स है फिर से आरबीसी में रिलीज हो गए, फिर से वो ब्लड में चला गया और फिर से नए आरबीसी सेल्स को अफेक्ट करेगा और ये साइकिल चलते ही रहेगा। तो ये साइकिल जब जब चलता है, मतलब जब जब ये ऐसे बर्स्ट होता है उसके बाद फिर से नए आरबीसी को इन्फेक्ट करता है, उस ड्यूरेशन में आपको फीवर आता है, बुखार आता है, वो एक साइकिल होता है।
तो एक तरफ तो ये चल रहा है, दूसरे तरफ ये चल रहा होता है कि ट्रोफोजाइट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, तो कुछ ट्रोफोजाइट्स गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, आपके बॉडी में गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट होकर के ये आपके बॉडी में रहते हैं। जो आपको बुखार आता है वो इसकी तरफ से होता है, मतलब ये जो आपके पास रिलीज हो गए ना आरबीसी से, उसकी वजह से होता है। जो गैमेटोसाइट होगा वो आपके बॉडी में प्रेजेंट रहेगा। अब फर्दर क्या होगा, अब एक नया मच्छर आएगा, आपको काटेगा। ये जो मच्छर है इसके अंदर में जो प्लाज्मोडियम का पैरासाइट प्रेजेंट नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये अनइन्फेक्टेड मच्छर है। अब ये जो गैमेटोसाइट है, जब ये आपको काटेगा तो ब्लड के थ्रू ये जो गैमेटोसाइट है इस मच्छर के अंदर पहुंच जाएगा। अब इस मच्छर के अंदर पहुंच गया मतलब उसके पेट में पहुंच गया, उसके गट में पहुंच गया। अब ये जो कार्यवाही हो रही है, मच्छर है जो आपको काटा है, आपके अंदर से जो इन्फेक्टेड है पर्सन, उसके अंदर से गैमेटोसाइट लेकर के अपने पेट में गया, मतलब गट में गया। अब यहां पर ये जो गैमेटोसाइट्स है तो उसमें फीमेल और मेल दोनों है। मान लो ये फीमेल है, ये मेल है, तो दोनों गैमेटोसाइट्स मच्छर के पेट के अंदर में है। अब क्या होगा, अब इनका होगा जाइगोट फॉर्मेशन। तो जाइगोट फॉर्मेशन क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों मिलकर के एक जाइगोट बना लेते हैं। ये प्रोसेस कहां पर हो रहा है, मॉस्किटो मतलब ये जो मच्छर है उसके गट में हो रहा है, पेट में उसके। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या होता है, ये जो जाइगोट है वो कन्वर्ट हो जाता है oocyst में, इसको बोलते हैं oocyst। तो ये oocyst का काम क्या होता है, इसका काम होता है फिर से जो स्पोरोजॉइट्स है उसको रिलीज करना। ये जो oocyst है ये स्पोरोजॉइट्स रिलीज करता है। स्पोरोजॉइट्स क्या है, ये वही प्लाज्मोडियम है, मतलब एक टाइप का प्रोटोजोआ है जिससे मलेरिया होता है, जो ये मच्छर के काटने से यहां पर हुआ था, तो वापस से यही बन गया ना स्पोरोजॉइट्स। अब क्या होगा, ये स्पोरोजॉइट्स फिर से ये मच्छर जब काटेगा पर्टिकुलर पर्सन को, तो उस पर्सन को फिर से यही साइकिल चालू हो जाएगा, मतलब एक दूसरे पर्सन को जाकर के काट सकता है। तो इसका कंप्लीट साइकिल है। यहां पर ये जो मच्छर, इस मच्छर के पेट के अंदर में गट में जो भी हो रहा है वो सेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन है, और इस सेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोगोनी। ठीक है, क्योंकि यहां पर मेल और फीमेल दोनों गैमिट्स प्रेजेंट है और यहां पर दोनों गैमिट्स मिलकर के जाइगोट बना रहे हैं, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जो भी हमारे ह्यूमन के बॉडी में ये सारे, यहां पर भी तो मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, यहां पर भी तो मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, ये एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन होते हैं। तो ये मलेरिया का कंप्लीट लाइफ साइकिल है। अब हम लोग फर्दर देखते हैं, तो जो इन्फेक्टेड मच्छर है वापस आकर के काटेगा और फिर से वही साइकिल चलेगा एक दूसरे पर्सन में। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, यहां पर प्लाज्मोडियम की बात आती है। मलेरिया किससे होता है, तो एक टाइप के प्रोटोजोआ से होता है। कौन से प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। तो प्लाज्मोडियम बेसिकली 5 टाइप के होते हैं जिससे मलेरिया होता है। एक होता है हमारे पास प्लाज्मोडियम मलेरी, जिसका बुखार आने का फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब हर 72 आवर्स में इसके कारण फीवर आता है। दूसरा होता है प्लाज्मोडियम विवेक्स, इसके कारण हर 48 आवर्स के साइकिल में बुखार आता है, मतलब वो जो आरबीसी में रिलीज होता है ना, उसी के कारण ये होता है। फिर आता है प्लाज्मोडियम ओवेल, इसके कारण भी हर 48 आवर्स में फीवर आता है। उसके बाद आता है प्लाज्मोडियम नोलेसी, इसके कारण आता है हर 24 आवर्स में आपको फीवर्स आ सकता है, ये 48 आवर्स है। उसके बाद फिर आता है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, इसमें वेरी करता है, इसमें 24 टू 48 आवर्स का साइकिल होता है, और सबसे जो खतरनाक होता है वो प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम ही होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि किस किस तरीके से हमें ये पर्टिकुलर मलेरिया हो सकता है। तो मॉस्किटो के काटने से हो सकता है, जो निडल्स है वो शेयर करने से होता है, मतलब जो इंजेक्शन वगैरह लगाने का एक पर्सन से लगा करके दूसरे पर्सन से लगा दिए तो वहां से भी फैल सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है। फ्रॉम एक्सपेक्टिंग मॉम्स टू देयर अनबॉर्न चाइल्ड, मतलब मदर से बच्चे में ट्रांसफर हो सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के ड्यूरिंग भी ये मलेरिया फैल सकता है। मेनली तो मच्छर काटने से होता है। अब हम लोग यहाँ पर सबसे खतरनाक चीज का डिस्कशन करते हैं, दैट इज प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। तो प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम में क्या होता है, पहले तो हमारे पास एक नॉर्मल सा आरबीसी है। अब इस आरबीसी में होता क्या है, इसमें इट जनरेट्स अ स्टिकी प्रोटीन दैट कोट्स द सरफेस ऑफ आरबीसी। तो ये जो प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम क्या होता है, एक टाइप का स्टिकी प्रोटीन जनरेट करता है जो आरबीसी के सरफेस को स्टिकी बना देता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो आरबीसी है, आरबीसी आर क्लम्प्ड टुगेदर एंड जैम अप
ब्लड वेसल्स। तो आरबीसी आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाएंगे? यहां पर ये स्टिकी प्रोटीन है ना, उसकी वजह से आरबीसी चिपक जाएंगे और वो ब्लड वेसल को जाम कर देंगे, क्लम्प्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। आरबीसी ऐसे सेपरेट अलग अलग होना चाहिए, वो ऐसे सेपरेट नहीं रहा करके आपस में क्लम्प्स बना लिया। फिर अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप होता है इट लीड्स टू साइटो एडहेरेंस एंड इन्फेक्टेड सेल्स कांट फ्लो इनटू द स्प्लीन। तो ये एडहेयर हो जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं और बड़े बड़े क्लम्प्स बन जाते हैं, उसकी वजह से इनका जो फ्लो है स्प्लीन में नहीं हो पाता है। अब यहां पर आप जानना चाहोगे कि भाई स्प्लीन का काम क्या है? तो स्प्लीन क्या करता है? वो ओल्ड सेल्स का है, डैमेज्ड या फिर माल फंक्शन रेड ब्लड सेल्स है, उसको सर्कुलेटरी सिस्टम से हटाने का काम करता है। तो अब यहां पर क्या होता है? ये स्प्लीन में फ्लो ही नहीं हो पाता है, तो अल्टीमेटली ये क्या होता है? प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, मतलब उसको स्प्लीन प्रॉपरली साफ नहीं कर पाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? इसकी वजह से इट ब्लॉक्स ब्लड फ्लो टू वाइटल ऑर्गन्स। तो इससे होता यह है कि जो हमारा वाइटल ऑर्गन्स है वहां पर ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। वाइटल ऑर्गन जैसे कि आपका लीवर हो गया, आपका किडनी हो गया, आपका लंग्स हो गया, आपका स्प्लीन हो गया, ठीक है। तो इनमें जब ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता है तो वो भी एक टाइप का क्रिटिकल मलेरिया हो जाता है। जब ये पर्टिकुलर चीज लीवर में होता है, मतलब लीवर में ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, उसकी वजह से लीवर में मलेरिया हो जाता है या फिर इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बिलियस मलेरिया। बिलियस मलेरिया। उसके बाद इसी में आप लोगों ने एक और चीज सुना है कि जो मलेरिया भैया वो ब्रेन में पहुंच गया, मतलब ब्रेन तक बुखार पहुंच गया, वो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेरिब्रल मलेरिया। उसमें यही होता है कि जो ब्लड फ्लो है प्रॉपरली आपका ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं मलेरिया कुछ और डिटेल्स। एज पर WHO अराउंड 3% ऑफ द वर्ल्ड्स मलेरिया बर्डन इज रिप्रेजेंटेड बाय इंडिया। तो विश्व में जितने भी मलेरिया होते हैं उसका 3% मलेरिया इंडिया में होता है। इट इज कॉज्ड बाय पैरासाइट्स दैट आर ट्रांसफर्ड थ्रू द फीमेल मॉस्किटो एनाफिलिस, जो मैं आपको बता चुका हूं। मलेरिया इज कंसिडर्ड टू बी अ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज, दो प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल, मतलब ये प्रिवेंट भी किया जा सकता है, ट्रीट भी किया जा सकता है, उसके बाद भी ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है यदि प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट नहीं हो तब, मतलब डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट, मलेरिया ऑफन ब्रिंग्स फिजिकल, मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्कम्फर्ट। तो मलेरिया की वजह से फिजिकल डिस्कम्फर्ट होता है, मेंटल डिस्कम्फर्ट होता है और आपके पैसे तो खर्चा होता ही है। और लास्ट वन इज As a matter of fact, the root cause behind malaria is the Plasmodium parasite. तो बेसिकली ये जो प्लाज्मोडियम है, जो मैंने 5 टाइप के प्लाज्मोडियम बताया, यही इसका रूट कॉज होता है। नेक्स्ट हम लोग इसका सिम्टम्स देख लेते हैं। तो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं इसके, ठीक है। डायरिया आपको हो सकता है, ट्रिमेंडस बॉडी एक हो सकता है, बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो सकता है, हेडेक होता है, येलो स्किन हो जाता है कई बार सिमिलर टू जॉइंडिस, फीलिंग टायर्ड ऑल द टाइम, हर समय थकावट लगती है, एर्थ्राल्जिया मतलब पेनफुल जॉइंट्स ऐसा फील होता है, मसल में पेन होता है, किडनी फेलियर हो सकता है एक्सट्रीम केस में, नोजिया और वोमिटिंग जैसा लगता है, कंफ्यूजन जैसा लगता है, सीजर्स मतलब आपका मिर्गी जैसा एक मतलब लगता है, ब्लड इन स्टूल में मतलब जब आप लेटरिन जाते हो तो उसमें ब्लड आ सकता है, कन्वल्सन्स हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे सिम्टम्स है और सबसे बड़ा सिम्टम कि आपको फीवर आएगा। लेकिन जब आपको इन्फेक्शन हो जाएगा मलेरिया में तो इमीडिएटली फीवर नहीं आता है, आपको 1 से 2 हफ्ते बाद फीवर आएगा जब वो साइकिल कंप्लीट होता है उसका। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है मलेरिया के? तो इसमें पहले तो आपको क्लोरोक्विन फॉस्फेट वगैरह दिया जाता है, उसके बाद फिर आर्टिमिसनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी जिसको हम लोग ACTs बोलते हैं, इसमें आर्टिमिसनिन के साथ एक और कोई ड्रग दिया जाता है, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more ड्रग्स होते हैं। बेसिकली इसको क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस मलेरिया के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाता है। इसका एग्जांपल हो गया आपका आर्टेमीथर, ल्यूमेफेंट्रिन, आर्टेसिनोएट, मेफ्लोक्विन, ठीक है, कॉमनली यूज किया जाता है। उसके अलावा कुछ अदर कॉमन एंटी मलेरिया ड्रग्स यूज किए जाते हैं, जैसे एटोवाकोन, प्रोगुआनिल होता है जिसको हम लोग मेलेरोन के नाम से जानते हैं, क्विनीन सल्फेट जैसे क्वेलाक्विन विथ डॉक्सीसाइक्लिन यूज किया जाता है, ओरेसिया या फिर विब्रामाइसिन या फिर अदर नाम से आता है, उसके फिर प्राइमाक्विन फॉस्फेट वगैरह हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट डिटेल्स अबाउट मलेरिया। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच।